बिल्कुल, देखिए संख्या बल नहीं है, 49 पार्षद कांग्रेस के जीत के आए थे और 76 का जो बहुमत का आंकड़ा है, यानी बहुमत के आंकड़े से काफ़ी दूर है। वहीं अगर बीजेपी की बात करें तो 88 से ज़्यादा पार्षद बीजेपी के जीते हुए हैं। ऐसे में ग्रेटर के अंदर बोर्ड बनता हुआ सीधा बीजेपी का दिखाई दे रहा है। हालांकि हेरिटेज जो है वो हेरिटेज में कांग्रेस अपना बोर्ड बना रही है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन ग्रेटर के अंदर जो है वो बोर्ड कांग्रेस का नहीं बनता हुआ कहीं भी नज़र आ रहा है। हालांकि देखिए चुनाव से पहले या परिणाम से पहले कोई पत्ते नहीं खोलना चाहता। अगर किसी पार्टी को पता भी है कि उसकी हार है तो भी उसको सीधे तौर पर स्वीकार नहीं करेंगे, लेकिन जो आंकड़े हैं वो यही बयां कर रहे हैं कि जो बोर्ड है वो बीजेपी का यहाँ पे बनेगा। देखिए हमारे साथ जो बस को एस्कॉर्ट करती हुई आई हैं बगरू से विधायक हैं कांग्रेस की गंगा देवी, उनसे बात कर लेते हैं कि मैम आप पार्षदों को लेकर यहाँ आए हैं, बस के अंदर मौजूद थे, क्या दावा है इस वक्त कांग्रेस का ग्रेटर में? ग्रेटर में मेयर बनाने का दावा है, मेयर बनाएंगे। आंकड़ा आपके पास नहीं है, बहुमत से बहुत पीछे है कांग्रेस, फिर भी आप किस तरह से दावा कर पा रहे हैं? हमारा मन कहता है कि हम दावा देते हैं एक मेयर बनाएंगे। और आपका मन ये कहता है कि बीजेपी में सेंधमारी होगी? हो जाएगी, वो तो बीजेपी वाला जाने पर हम तो मेयर बनाएंगे। बिना बीजेपी पार्टी जब तक आपको वोट नहीं करेंगे तब तक आप कैसे मेयर बना लेंगे? हम कैसे कहते कैसे बनेगा बोर्ड बनेगा, शाम को बताएंगे, फिर अपना बात करेंगे। कांग्रेस का बोर्ड, देखिए कांग्रेस का बोर्ड बनेगा। बिल्कुल। देखिए विधायक हैं, एमएलए हैं बगरू से गंगा देवी, इनका भी विधानसभा क्षेत्र में कई जो पार्षद है वो चुन के आए हैं कांग्रेस के। और देखिए जिसकी मैं बात कर रहा था कि बहुमत नहीं है कांग्रेस के पास, लेकिन दावा अभी भी मेयर बनाने का है। और सवाल का एक ही जवाब है कि जब शाम को मेयर बनेगा तो आप सबको पता लग जाएगा। तो कहने का मतलब देखिए पार्षद हमारे साथ हैं, ये भी दावा कर रहे हैं मेरे। आप कहाँ से चुन के आए? आशीष परेवा हूँ, सांगनेर विधानसभा वार्ड नंबर 91 से। और आप ये यकीन कीजिए आज जब 2 बजे बाद मतगणना शुरू होगी तो महापौर कांग्रेस का सांगनेर का दिव्या सिंह जी होगी, ये निश्चित तौर पे आप आश्वस्त रहिए इस चीज़ के लिए। तो देखिए अधिकतर पार्षद ये दावा कर रहे हैं, कुछ और पार्षद से बात करेंगे। आप क्या मानते हैं कि मेयर बना पाएगी कांग्रेस? बिल्कुल, हम बहुत कॉन्फिडेंस से कर रहे हैं कि हमारा मेयर बनने जा रहे हैं। बहुत उत्साह है हमारे लोगों में। बिल्कुल, देखिए जो बिल्कुल देखिए कुछ पार्षद और हैं, हम उनसे भी बात कर लेते हैं कि क्या कुछ है और किस तरह का दावा ये करें। कुछ महिला पार्षद हमारे साथ हैं। मैम आप कहाँ से पार्षद चुन के आए हैं और क्या आपको लगता है कि बोर्ड बनाई पाएगी कांग्रेस? मैं 140 से हूँ, तारा बेनीवाल, मालवीय नगर विधानसभा। हमारी पूरी कोशिश है, कोशिश ही नहीं हमने दावा किया है कि हमारा मेयर बनेगा। बिल्कुल देखिए कुछ पार्षद। मैम कहाँ से आप आए हैं पार्षद चुन के और क्या दावा कर रखते हैं? 130 वार्ड नंबर मालवीय नगर विधानसभा से हूँ, राजुला सिंह। और दावा क्या कर रहे हैं, हम लोगों को पूरा यकीन ही है इस बार कि हमारे यहाँ ही महापौर बनेगा, क्योंकि हमारा महापौर ईमानदार, हम लोग जिस उम्मीद से और जिस विश्वास के साथ यहाँ बैठे हैं तो हमारा ही महापौर बनेगा। सचिन देखिए एक विश्वास होता है और उस विश्वास का आधार होता है। अब इस विश्वास का और इस भरोसे का आधार क्या है, शायद उस आधार का जवाब ना तो बगरू की जो विधायक हैं उनके पास था और ना ही शायद इन पार्षदों के पास है। बहरहाल ललित आपके पास आ रहे हैं, क्या वहां से कुछ तस्वीरें और पार्षद अगर पहुंच गए हों वहां, अगर आप उनसे कुछ बात कर पाए, उनका विश्वास क्या कह रहा है? क्योंकि क्रॉस वोटिंग का जो खतरा है वो वहां भी बना हुआ है। देखिए अभिषेक, तस्वीरों की जहां तक बात करूं तो यहां पे पूरे नगर निगम दक्षिण का जो भवन है उसको पूरी तरह से सील कर दिया है। आप देखें सिर्फ कर्मचारी ही हैं, वो एक अपना कार्ड दिखा के सामने आ रहे हैं। लेकिन जहां तक बात करें पार्षदों की तो तमाम पार्षद अंदर पहुंच चुके हैं। 9 बजे ही जो भाजपा के तमाम पार्षद थे वो यहाँ पहुँच चुके थे। पाली से सीधा उनको यहाँ पर लाया गया था और यहाँ लाने के साथ साथ उनका शपथ ग्रहण भी अंदर हो चुका है। उसके बाद कांग्रेस के पार्षद पहुँचे हैं, तो जो तमाम पार्षद जो मतदान करने वाले हैं वो नगर निगम दक्षिण में पहुँच चुके हैं और वो कड़े सुरक्षा के बीच में अंदर हॉल के अंदर हैं। लेकिन बाहर जो है पुलिस ने 3 लेयर सिक्योरिटी सिस्टम कर रखा है। मुख्य गेट से लेकर बाहर का जो गेट है वहाँ पे चप्पे चप्पे पे पुलिस तैनात कर दी गई है। लेकिन मुकाबला बड़ा दिलचस्प है अभिषेक। यहाँ दक्षिण की अगर बात करें तो हालांकि बहुमत तो भाजपा के पास है, 80 में से 43 सीटें जीत चुके थे। 3 जो बागी थे उन्होंने भी भाजपा की सदस्यता ग्रहण कर ली थी, लेकिन 46 आंकड़ा पहुँच चुका है। लेकिन कहीं ना कहीं क्रॉस वोटिंग का डर दक्षिण में है, क्योंकि कांग्रेस ने लगातार प्लान भी बना रखा था। जो नाराज पार्षद थे महापौर को लेकर उनसे लगातार संपर्क में थी और यही कारण था कि जब
से मतगणना हुई उसके बाद से ही तमाम भाजपा के पार्षदों को गुजरात ले जाया गया। पहले अंबाजी लेके गए थे, उसके बाद कहीं ना कहीं लगातार उनको घुमाया गया। कल रात को पहुंचे हैं पाली से आज सुबह ही यहाँ पर सीधा यहाँ मतदान केंद्र पर लाया गया है। तो कहीं ना कहीं डर दोनों ही पार्टियों को है। क्रॉस वोटिंग का जो खतरा है वो बना हुआ है और पार्टियां इसको लेकर के कहीं ना कहीं डरी हुई थी। शायद यही वजह रही कि सभी को एक जगह शिफ्ट किया गया होटलों में। आप सभी हमारे साथ बने रहें। या वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद लौटेंगे तो इसे चर्चा को और आगे बढ़ाएंगे।